बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कासिम हुसैन और आपको वेलकम करता हूँ अपने इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई चीज़ें सीखने वाले हैं। आप में से शायद ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होगा कि मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। जैसे अल्फ़ाबेट गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी का मतलब ये है कि एक बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ को बनाया गया है। ये इसके लिए कुछ ख़ास रीज़न्स हुए थे। जब फेसबुक का डाटा लीक हुआ था पार्लियामेंट में और जुडिशरी सिस्टम में, मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया और काफ़ी ज़्यादा फेसबुक के ऊपर एलिगेशंस लग गए थे। जिसके बाद फेसबुक के जो लॉयर्स थे उन्होंने ये आइडिया दिया, आई थिंक मेरी अजम्पशन है, कि एक पेरेंट कंपनी बनाई जाए। अगर हमारी मेन कंपनी को कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो हम सारा कुछ पेरेंट कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि मेटा डॉट कॉम जो है ना वजूद में आया कुछ अरसे के बाद। और फिर उसके बाद जब एआई की एक नई दौड़ हमारे सामने आई है, जैसे चैट जीपीटी, फिर गूगल का बार्ड आया, फिर गूगल जेमिनाई आई, तो उसी दौड़ में फेसबुक का भी बहुत बड़ा एक कोलैबोरेशन कह लें या कंट्रीब्यूशन कह ले रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली मेटा और मेटा की जो एआई है उसके बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास एक टैब ओपन करके रखा हुआ है और आप भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके लॉगिन के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। अगेन, क्योंकि मेटा फेसबुक की ही एक ब्रांच है, ये पेरेंट कंपनी है। फेसबुक से आप इसको लॉगिन करेंगे और एग्जैक्टली जिस तरह से हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, हम वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद है वो ज़्यादा ये नहीं है कि मेटा कैसे काम करता है। मैं इस मेटा की कुछ नई चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से जैसे हम न्यू कन्वर्जेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके हम कुछ जो हमें ऑप्शन दे देता है इमेज जनरेट करने का। हाँ, एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी है, क्योंकि फेसबुक के पास सोशल मीडिया का डाटा बहुत ज़्यादा है, जो ह्यूमन डाटा है। जैसे हमारे कंटेंट टेक्स्ट में हो गया, इमेजेस होगी वीडियोस पे। तो फेसबुक का जो ट्रेनिंग मॉडल है वो बहुत सॉलिड है इमेजेस के लिए। स्पेशली अगर आप किसी भी तरह की इमेज बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये आज से कई टाइम पहले इंडिया का एक चंद्रयान गया था आसमान में, तो मैंने उसके लिए कुछ बनाया था आई थिंक। तो ये कुछ इमेजेस हैं मैंने बनाई हुई हैं, आई थिंक वो यहीं कहीं पे होगा, मे बी मैसेंजर के अंदर। इसको हम देख लेते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये रॉकेट, ये इमेज उसने मुझे बना के दी और फिर उसके बाद उसको एनिमेट भी आप कर सकते हैं। और ये मैं कुछ और क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी जो इमेज क्वालिटी वो बहुत कमाल की है। मतलब बाकियों से मेरे ख्याल से आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह मिड जर्नी है उसके लेवल तक की इमेजेस बनाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन इमेजेस। बाकी ऑब्जेक्ट्स भी बहुत कमाल के बनाता है। ये पाकिस्तान का हमारा जब रॉकेट गया था मैंने उसके लिए बनाया था। तो और ये मैंने लाहौर की कुछ पुरानी इमारतों के बारे में मैंने कहा मुझे वो बना के दें। तो बड़ा ही अच्छा, ये सऊदीया के बारे में मैंने कहा एक सऊदी ड्राइव कर। तो अच्छा कंटेंट बनाता है और इसको आप हर तरह से हेल्प कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक कैलकुलेटर भी बनवाया था इससे, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने मुझे कोड दिया। ये उसका कोड अवेलेबल है यहाँ पे। और आप अपनी प्रोफेशनल चीज़ें भी सीख सकते हैं। जिस तरह हम चैट जीपीटी को डेली इस्तेमाल करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ये तो हो गई मेटा डॉट ए आई की मेन वेबसाइट जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको असल चीज़ दिखाना चाहता हूँ आज इस वीडियो के अंदर वो ये है ए आई डेमोस, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में मेटा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। फ़िलहाल ये 4 डेमोज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और ये बड़े ही कमाल की चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। आप इसको एक्सप्लोर करें और इसको आप मज़ीद स्टडी करें। इसमें हम 2 को देखेंगे। ये बाकी 2 ऑडियो वाला अभी मैं इसको नहीं ट्राई कर रहा, और ये ट्रांसलेशन वाला इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। एक तो ये हमारे पास ड्राइंग वाला है। डेफिनेटली ये एआई से बना हुआ है। ये हमें बता रहा है कि आप जो है ना ड्राइंग को एनिमेट कैसे कर सकती हैं। ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आपके बच्चे ने कोई भी ड्राइंग की है, ये आप उनको भी बताएं। जो आपके बच्चे हैं किसी भी तरह की, आप उनको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और अपलोड करने के बाद उस इमेज को आप एनिमेट कर सकते हैं। अभी ये उसको पहले स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसको समझ आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं और नेक्स्ट करने के बाद ये हमें बता देगा कि उसको आप सिलेक्ट कर लें जो आपका ऑब्जेक्ट है। और उसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से जो भी आपकी ड्राइंग है आप उसको सिलेक्ट करें
मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो मे भी शायद ये बहुत अच्छा ना हो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप नेक्स्ट कर लें। अब इसने इसको स्कैन कर लिया और उसको एक एज अ बॉडी उसने कंसीडर कर लिया। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये सारी हमारे पास एनिमेशंस हैं और ये हमें बता रहा है कि ये इस तरह की अगर आप कोई भी एनिमेशन चाहते हैं तो आप उससे करवा सकते हैं। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। लेट्स स्टार्ट अगेन। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। वो जो मुझसे सिलेक्शन हुई थी ये बिल्कुल ठीक हुआ है। मे बी ये वाला था। यस, हमने इसको अनसेलेक्ट करना है। जो हमारी जो भी हमारा कैरेक्टर है, आप चाहे सॉरी, मुझे फिर से करना पड़ेगा। बेसिकली मैं माउस पैड यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप का। मेरे पास माउस होता तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता। बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको फिर से ट्राई कर लेते हैं। मकसूद सिर्फ समझाना ही है। तो ये हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब अगेन ये इसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद अब ये हमें जो हमारी एनिमेशन है उसको हमें बना के दिखा देगा। तो ये आप देखें, वो एनिमेशन, वो कार्टून हो सकता है, वो घर हो सकता है, वो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, आप उसको जिस तरह से चाहे एनिमेट करना चाहे आप उसको करवा सकते हैं। और अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये देखें, सिंपल एक इमेज थी, आपने ड्रॉ किया और उसको आप एनिमेट करवा लें इससे। तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये आप देखें, इससे आप कार्टून भी बना सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ। यहाँ से आप एनिमेट करें, पहले आप स्टोरी लिखें, फिर कैरेक्टर्स बनाएं, यहाँ से एनिमेट करवाएं, फिर वॉइस ओवर करें और किसी भी एडिटिंग टूल के अंदर आप एक पूरा कार्टून बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो एक तो हो गया ये जो बड़े मज़े की चीज़ है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। दूसरी जो मुझे बहुत मज़ेदार चीज़ लगी है वो वीडियो एडिटिंग का ये टूल है कि आप किसी भी सेगमेंट को हाईलाइट करना हो, जैसे कि आप ये देखें कि इसमें किस तरह से वो बैक पे एक अजीब से वो एक ये समझ लें एक मेंशन सा आ रहा है कि वो आदमी जो ड्राइव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसकी जो वीडियो जो तस्वीर है उसको कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बैक पे, उसके आगे, उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो भी मूवमेंट है आप उसको उसकी तरह से रहने देंगे और उसके आगे पीछे जिस तरह से आप एनिमेशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अगर हम किसी टूल को इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे पास अडोब फोटोशॉप के जितने भी फोटोशॉप अडोब के जितने भी आफ्टर इफेक्ट हो गया या प्रीमियर प्रो हो गया, उनमें ये चीज़ें करना आसान नहीं है। वो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब जैसे कि इसने मुझे यहाँ पे एक डमी वीडियो दे दिया है और इस वीडियो में मैं कोई भी चीज़, जैसे कि ये बॉल है, मैं चाहूँ तो इसको भी एनिमेट कर सकता हूँ, इस आदमी को भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपना एक वीडियो डाउनलोड करके रखा हुआ है और हम इसको अपलोड करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम एक कस्टमाइज़ वीडियो, हमारा अपना एक वीडियो, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करना चाहें या उसके साथ प्ले करना चाहें, हम ये कर सकते हैं। तो ये भी हमारा वीडियो जो है वो अपलोड हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। तो अपलोडिंग के बाद फिर हम इसको, अच्छा ये सारी चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव होंगी फ्यूचर के अंदर। अभी बताने का मकसूद अगेन ये है कि आप अभी से इन चीज़ों को साइन अप करें, इनके साथ जो आपका एक रिलेशन है प्लेइंग का या ट्विकिंग का या आप कुछ भी करने का, एक कनेक्शन आप बनाते जाएं। मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल में अभी ये चीज़ें इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट कोई मसला नहीं है, चीज़ें वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता से हम इम्प्रूव करते जाते हैं। ये ना हो कि जब ये चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर चुकी हों उस टाइम जब आप इस चीज़ को करना चाहें तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। अच्छा ये कह रहा है जी, इंटरनेट और लुक लाइक टू मैनी पीपल आर यूजिंग द सेम डेमो, ट्राई फ्यू मिनट्स। अच्छा ठीक, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बहुत ज़्यादा लोग अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, हम जो हमारा वीडियो उसको बाद में ट्राई कर लेंगे। और वैसे भी उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जो वीडियो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आई थिंक हाँ वो 6 MB का है, तो 1-2 MB तक ठीक है क्योंकि उनकी भी मशीन है। तो चले हम एक्सपेरिमेंट के लिए इनका अपना वीडियो उसको ट्राई कर लेते हैं। तो अब देखिएगा इसके अंदर हमारे पास ये हमने सिर्फ क्लिक किया और ये बॉल सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दिया। तो और ये अब हम इसको रिमूव करने के बाद यहाँ हम ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। और इसको आप देखें तो ये रिमूव हो गया और इसको हमने ट्रैक ऑब्जेक्ट किया। अब ये ऑब्जेक्ट ट्रैक हो रहा है पूरे वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं आपके सामने कि ये ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ जाएगा इसको उसने ट्रैक कर लिया और अब इसको हम कहते हैं गुड टू गो। अब इसकी जगह हमारे पास इरेज़र है, हमने चाहे तो इसको इरेज़ कर लिया, हम चाहें तो इसको ग्रेडियंट लगा दें, जिस तरह का कलर लगाना चाहें, इमेज लगाना चाहें,
हम इसको स्पॉटलाइट लगाना चाहें, ये आप देख सकते हैं। ये विद इन 2-3 सेकंड के अंदर मैंने, अब लेट से आप फुटबॉल प्ले कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने हाईलाइट करना है, तो ये कितना आसान है। और देखिए जब वो पाँव मार रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के बाहर जो एक स्ट्रोक्स है वो बड़ा फील होता है कि वो बड़ा या छोटा हो रहा है। इमोजी लगाना चाहें आप वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और ओवरले करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। आप लेट से इमोजी लगाते हैं तो आप ये देखें। सो AI इज़ लाइक बिकमिंग अ वेरी फिनोमिनल, और ये इतनी फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें हो रही हैं। ये बड़ा आसान होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, और सारे बड़े जाइंट्स इस टाइम AI के ऊपर हाथ धो के काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से पब्लिक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और वो सारे लोग जो AI के टूल्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मज़ीद फ्यूचर में आने वाले 2 या 3 सालों में मुझे लगता है उनको सबसे ज़्यादा एज मिलने वाला है। तो एक्सप्लोर करते रहें। जिस तरह हगिंग फेस है, AI के टूल्स वो बताता है। देयर इज़ एन AI फॉर एवरीथिंग, उसकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी देखें। गूगल की जेमिनाई मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, मैंने रिसेंटली उसका प्रीमियम वर्जन भी ट्राई किया, बड़ा बेकार सा था। बट स्टिल हर चीज़ के साथ लगे रहें और ये सारे टूल्स, सारे सिस्टम्स को देखते रहें। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके काम आएंगी। मैं बेसिकली एक डेवलपर हूँ, वीडियो कंटेंट मैं बहुत कम बनाता हूँ और अपने हिसाब से बनाता हूँ, तो ये चीज़ें मेरे मकसद की नहीं है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि आप यूट्यूब पे या डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के लिए ये टूल आपको कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे मज़ीद मुझे कमेंट में बताइए कि किस तरह के AI के वीडियोस मैं बनाया करूं, या अगर आपके कोई सवाल है वो भी नीचे लिखें। और अगर आपने इस वीडियो से में कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को शेयर आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।